देखो, आप किसी को उपहार देते हो, करवा चौथ में दो, होली, दशहरा, दीपावली, नया साल में दो, एक्समस में दो, तो जो उपहार देते हो उसके पीछे की भावना जो होती है ना, वो मायने रखती है। आप कितना महंगा उपहार दिए वो मैटर नहीं करता है। अभी देखो त्यौहार आ रहा है, दीपावली का त्यौहार आ रहा, भाई दूज है, करवा चौथ है, लगातार त्यौहार ही त्यौहार है। फिर आपका एक्समस होगा। तो लोग महंगा से महंगा गिफ्ट देते हैं, ये सोच के गिफ्ट प्रदान करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। मतलब वो अपने पैसे की पावर को दिखाने के लिए महंगा से महंगा गिफ्ट देते हैं। आप देखो, डायमंड है सदा के लिए, हम लोग कहते हैं ना, डायमंड है सदा के लिए, हीरा है सबका प्यारा, सबके लिए, सदा के लिए। तरह तरह के हीरा के फेवर में स्लोगन लिखे जाते हैं ऐड में। सही बात है, अच्छी बात है जो लिखता है। अब देखो, जब आप हीरा है सदा के लिए कहते हैं तो प्यार भी सदा के लिए होता है। इसलिए सम्मान पूर्वक किसी को प्यार दो, मान सम्मान दो। हाँ, उसको सर पे बैठा के रखो। अगर सामने वाला आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आप भी उसकी भावना, फीलिंग, इमोशन की वैसे ही कदर करो। आप औरत को, पत्नी को, बहन को गिफ्ट पकड़ा देते हो भाई दूज में, राखी में, करवा चौथ में महंगा से महंगा डायमंड सेट लो, ठीक है, अंगूठी सोने की लो, हीरे की लो, XYZ लो, और उसके बाद उसको जलील करते हो, गलत उसके लिए अपशब्द बोलते हो। खासकर पत्नी के साथ तो लोग बड़ा ही बुरा व्यवहार करता है, उसको पायदन की तरह, डोरमैट की तरह ट्रीट करता है। और उसके बाद कहेगा कि हमने हीरा दिया, हमने डायमंड सेट दिया। एक पत्थर दिल इंसान के दिए हुए पत्थर की क्या कीमत है। हालांकि आपके लिए वो डायमंड बहुत कॉस्टली है, आपने ब्रांडेड तनिष्क का डायमंड लाया, सोमनी बड़े बड़े कंपनी का लाया, जिस पे प्राइस टैग भी लगा हुआ है। लेकिन जिस इंसान को आप दे रहे हो उसको आप नीचा दिखा के दे रहे हो, तो उसकी कोई भी कीमत, कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जब भी दो, भावना से दो। भगवान को आप प्रसाद चढ़ाते हो तो प्रसाद में आप सिर्फ पानी भी अर्पित कर सकते हो, हाँ, सिर्फ आप तुलसी पत्ता भी अर्पित कर सकते हो, और सिर्फ आप चीनी के दाने भी, मिश्री भी अर्पित कर सकते हो। ठीक है, भगवान सिर्फ आपकी भावना देखता है कि आप किस भावना से अर्पित कर रहे हो, और उस भावना में ही ताकत होता है। इसलिए आप भगवान के सामने जब सिर्फ कुछ जल रखते हो, हाँ, जल रखते हो किसी प्याले में, किसी कटोरे में, या लोहे के जो आपके जो तांबे के जो बर्तन होते हैं उसमें, लोटा में, तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है कि पीने के बाद आप ठीक हो जाते हो। क्यों आ गई? क्योंकि आपने भावना से पूजा किया, तो उस जल में शक्ति आ गई कि आपकी बीमारी ठीक होगी। आप बहुत जगह जाते हो ना जहाँ लोग, हाँ, सिद्ध योगी होते हैं, साधु होते हैं, वो थोड़ी सी जल दे देते कि ये पी लीजिए आप ठीक हो जाइएगा। कैसे ठीक हो गए? क्योंकि उनमें वो शक्ति थी, आत्मा में वो इतनी शुद्धता थी कि वो शक्ति से आप ठीक हो गए। भगवान कहता है कि तुम हमको सोने का सिक्का चढ़ाओ नहीं। लोग नाम गिनाते हैं कि हमने 1,51,000 दान किया, हमने सोने का सिक्का दान किया, माता को हमने सोने का चेन दिया, माता को सोने की हमने, हाँ, नोचपिन दिया, XYZ दिया। हम कहते हैं ये सब की क्या ज़रूरत है? खासकर नवरात्रा में तो अब त्यौहार का रियल मंतव्य भी छुप गया है। लोग बस दिखावे पर रह गए कि हमने इतना दिया। खासकर जो लोग दान पेटी में ज़्यादा डालते हैं ना, उनका देखिएगा नाम भी छपा होता है कि फलना इंसान ने 51,000 दिया, तो दूसरा और ज़्यादा देगा, तीसरा और ज़्यादा देगा, तीसरा ने सीधे बोला चलो हम 1,51,000 ही दे देते हैं। और एक और महापंडित आए, महापुरुष आए, वो सीधे 2 लाख ही दे दिए। अब ये क्या बताता है? यहाँ भावना की कमी होती है। जहाँ भावना होगी ना, वहाँ आपको दिखाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी दिखाने, कुछ भी सुनाने का ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, भावना जहाँ होता है, भगवान को बैठ के ही आप याद करोगे तो आपको सुकून और शांति मिलेगा। और जहाँ भावना की कमी नहीं, भावना की कमी होगी, भावना में शुद्धता की कमी होगी, वहाँ आप देखोगे कितना भी दान देते जाओ आपको कोई फ़र्क, आपके मन को वो चीज़ें नहीं छुएंगी। क्यों नहीं छुएंगे? क्योंकि वहाँ शुद्धता की कमी है। लोग त्योहारों पे बहन को भी दे देते हैं। अरे बहन गिफ्ट लेके क्या करेगी? बहन के पीछे तुम ढाल बन के खड़ा रहो। बहन को डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल अब्यूज, डोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। आप वहाँ पे तो बहन के पीछे ढाल बन के खड़ा होते हो? कभी नहीं खड़ा होते हो, नहीं खड़ा होते ना। और बहन को कहते अरे हमने इतना दे दिया, गिना देते हैं कि बहन आती है मायके नहर लेने के लिए। सरासर गलत है। बहन भावना से, प्यार से भाई के पास आती है, ना कि लेने आती है। अगर तुम बहन को देते हो तो बहन में भी इतनी क्षमता है कि वो भी समयाने पे तुम्हारा रिटर्न कर देती है, तुमको ना दे के तुम्हारे बच्चों को दे देती है। ठीक है, तो जब भी दो, भावना से दो। और ना भगवान कहता है चढ़ावा चढ़ाओ, ना सोने का सिक्का चढ़ाओ, ना बहन मांगती है, ना पत्नी मांगती है महंगा डायमंड का सेट। ये सब सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान मांगते हैं कि हमें मान सम्मान दो, प्यार दो, भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करो। वही हमारे लिए रियल गिफ्ट है। पत्थर देने का क्या फ़ायदा? डायमंड पड़ा हुआ है अलमीरा में। महंगे घर में सोफे का क्या फ़ायदा है जिस पे हम ना बैठ के धूल बैठता है सिर्फ क्योंकि हमारे रिश्ते में प्यार ना हो। इसलिए देना है तो मान सम्मान के साथ प्यार दो। वही रियल का गिफ्ट होता है जो आत्मा को चाहिए।